तो दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो हरियाणा की राजनीति के बारे में हर खेल यानी 10 सेकंड में 90 विधानसभाओं के नाम बताएंगे, कौन वहां से एमएलए है, और नगर परिषद के भी नाम बताएंगे, कौन वहां से नगर परिषद से है, और मुख्यमंत्रियों के भी नाम बताएंगे। पूरी हरियाणा की राजनीति के बारे में 10 सेकंड के अंदर अंदर वो विद नाम और विधानसभा समेत बताएंगे। और हरियाणा की राजनीति में नंबर वन, और इन्होंने स्पेशल पढ़ाई की है हरियाणा की राजनीति को लेकर। तो आपका स्वागत है अजरुद्दीन जी हमारे डीटीवी न्यूज चैनल में। तो आप हरियाणा की राजनीति के बारे में कैसे 10 सेकंड में बताएंगे 90 नामों? देखो, हरियाणा प्रदेश के जो 10 कैबिनेट मंत्री, 4 राज्य मंत्री हाँ। हैं, उनका नाम और डिपार्टमेंट बताऊंगा। और हरियाणा प्रदेश में 90 विधानसभा की सीटें हैं, कौन सी विधानसभा से कौन एमएलए है वो 90 सेकंड में बताऊंगा। हरियाणा प्रदेश में 11 नगर निगम है, 10 गठित है कि 9 गठित है, कौन से नगर निगम से कौन मेयर है उनके मेयरों का नाम बताऊंगा। हरियाणा प्रदेश में 5 राज्यसभा के सांसद हैं, उनका नाम बताऊंगा। हरियाणा प्रदेश 1 नवंबर 1966 को एक अलग राज्य बना था। एक अलग राज्य बनने के बाद से लेकर अब तक हमारा हरियाणा प्रदेश में 10 मुख्यमंत्री बने हैं, उनका नाम बताऊंगा। पहले हम बात कर लेते हैं हरियाणा प्रदेश के 10 कैबिनेट मंत्रियों के नाम और डिपार्टमेंट के बारे में, कौन से मंत्री पे कौन कौन से डिपार्टमेंट है, क्योंकि आज पता नहीं है मेवात में, यानी कि कौन सा मंत्री कौन कौन से डिपार्टमेंट है। अगर कोई भी किसी काम के लिए जाता है किसी भी कैबिनेट मंत्री के पास, वो अपने डिपार्टमेंट का मुखिया होता है। मैं पहले बात कर लेता हूँ हरियाणा प्रदेश के 10 कैबिनेट मंत्रियों के नाम और 4 राज्य मंत्रियों के नाम, उनका नाम और डिपार्टमेंट दोनों। हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी है। पहले 10 कैबिनेट मंत्रियों के बारे में बता देते हैं। हमारा हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री है मनोहर लाल जी है, इसके पास 14 डिपार्टमेंट है। नंबर 1 फाइनेंस यानी वित्त डिपार्टमेंट। नंबर 2 टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एंड अर्बन स्टेट, नगर एवं ग्राम आयोजन व शहरी संपदा। नंबर 3 इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स, सिंचाई एवं जल संसाधन। नंबर 4 इन्फॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन एंड लैंग्वेज एंड कल्चर, सूचना लोक संपर्क भाषा एवं संस्कृति। नंबर 5 में प्लानिंग यानी योजना। नंबर 6 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय प्रशासन। नंबर 7 में आर्किटेक्चर वास्तुकला। नंबर 8 जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सामान्य प्रशासन। नंबर 9 क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सीआईडी, गुप्तचर सीआईडी। नंबर 10 पर्सनल एंड ट्रेनिंग, कार्मिक प्रशिक्षण। नंबर 11 राजभवन अफेयर्स, राजभवन मामले। नंबर 12 सोशल जस्टिस, एम्पावरमेंट, वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस, सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण। नंबर 13 यूथ एम्पावरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता। नंबर 14 स्पोर्ट्स यानी खेल। ये डिपार्टमेंट तो है मुख्यमंत्री जी के पास जो प्रेजेंट में है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे हरियाणा प्रदेश का जो उप मुख्यमंत्री है श्री दुष्यंत चौटाला, जिसके पास 7 डिपार्टमेंट है। नंबर 1 रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन। नंबर 2 एक्साइज एंड टैक्स, आबकारी कराधान। नंबर 3 इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, उद्योग वाणिज्य। नंबर 4 पब्लिक वर्क बीएनडआर, लोक निर्माण बीएनडआर। नंबर 5 फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले। नंबर 6 सिविल एविएशन, सिविल विमानन। नंबर 7 रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास। ये हमारे हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, उसके पास डिपार्टमेंट है। अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा प्रदेश का तीसरा कैबिनेट मंत्री अनिल विज, इसके पास 4 डिपार्टमेंट है, यानी कि होम, गृह मंत्री, हेल्थ स्वास्थ्य मंत्री, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान। नंबर 14 आयुष यानी कि आयुष। हमारे हरियाणा प्रदेश का अजरुद्दीन जी ये बताइए, ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा, कि ये बताइए कि 90 विधानसभा के अच्छा जो नाम है, 90 विधानसभा हमारी हरियाणा सीट में है, अच्छा इनके एमएलए एक का तो नाम हाँ, एक तो एमएलए के नाम और विधानसभा के और नाम। विधानसभा के नाम बताइए। पहले हम बात कर लेते हैं बीजेपी की, यानी कि बीजेपी 41 कैंडिडेट जीते पड़े हैं। होडल जगदीश नायर जी, पलवल से दीपक मंगला जी, बड़कल से मत्रिका जी, बल्लमगढ़ से मूलचंद शर्मा जी, यमुनानगर से घनश्याम दास अरोड़ा जी, तिगांव से राजेश नागर जी, राय से मोहनलाल बडोली जी, नलवा से रणबीर गंगवा जी, अटली से माधव जी, नारनौल से प्रकाश साधु जी, नांगल चौधरी से डॉक्टर अभय सिंह यादव जी, बावल से डॉक्टर बनवार लाल जी, कोसली से लक्ष्मण सिंह यादव जी, पटोदी सत्य प्रकाश जरावत, गुड़गांव से सिंह सोना स्कोर, संजय सिंह जगाधरी से कुमार गुजर जी, हत्तीन से प्रवीण डागर जी, थाने से सुभाष जी, पीवा संदीप सिंह कलायत, श्रीमती कमल ढांडा जी, इंद्र राम कुमार कैसे, आप गिनते रहना दोस्तों। करनाल से मनोहर लाल खट्टर जी, गरोडा से रविंद्र सिंह कल्याणी, पानीपत सिटी से प्रमोद विजी, पानीपत रूरल से महिपत ढांडा जी, गन्नौर से निर्मल रानी जी, जींद से डॉक्टर कृष्णलाल मिंडा जी, अम्बाला कैंट से नीलू जी, अम्बाला सिटी से असीम गोल जी, फतेहाबाद राम जी, रतिया से लक्ष्मण नफा जी, हांसी से विनोद बयाना जी, साज डॉक्टर कमल गुप्ता जी, लोहार जी, प्रकाश दुलाल जी, भिवानी से घनश्याम राज, भवानी कला से समरनाथ वाल्मीकि जी, पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता जी, कैथल से लीलाराम गुजर जी, फरीदाबाद ओल्ड से नरेंद्र गुप्ता जी, आदमपुर से भव्य बिश्नोई जी। ये बताया मैंने 41 बीजेपी का। अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा प्रदेश के 30 कैंडिडेट प्रेजेंट में कांग्रेस पार्टी जीत पड़े हैं। समालखास धर्म सिंह छोकर जी, सराणा से बलबीर सिंह वाल्मीकि जी, असंध शमशेर सिंह गोगी जी, राठौर से बसलाल सैनी जी, लाडवास मेवा सिंह जी, खरकोदा जेवर सिंह वाल्मीकि जी, सोनीपत सुरेंद्र पवार जी, गुवाना जगबीर सिंह मलिक जी, बरोदा से इंदुराज नरवाल भालू जी, सफेदो सुभाष गांगुली जी, गढ़ी सापड़ा कॉलेज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, रोहतक से भरतभूषण बत्रा जी, कलाम शकुंतला खट्टर जी, बहादुरगढ़ से राजेंद्र सिंह जी, बादली से कुलदीप पत्र से मुलाना सुवर्ण चौधरी, तोसाम से किरण चौधरी, कालवाली से इस्पाल सिंह करावल जी, डब्बाल समिति से आगे जी, फरीदाबाद नाइट नीरज शर्मा जी, जज्जर से गीता पुकल जी, बेरिस डॉक्टर सिंह कादियान जी, महेंद्रगढ़ से रावधान सिंह रेवाड़ी, चिरंजीव राज नहुस चौधरी, अहमद जी, पूर्व पुत्र मोहम्मद खान इंजीनियर जी, पुराना से मोहम्मद रियाज, नारायणगढ़ से चौधरी, साटोरा से बालाजी कालकाश प्रदीप चौधरी जी। हमारे हरियाणा प्रदेश में 10 कैंडिडेट जीते पड़े जननायक जनता पार्टी की। मैं बताना चाहता हूं कौन सी विधानसभा से कौन एमएलए जीते पड़े जजपा का। उचाना सिंह चौटाला जी, बारडा से नैना चौटाला जी,
नारनौंद राम कुमार गौतम जी, गोयला ईश्वर सिंह जी, जुलाना समर सिंह ढाणा जी, बरवाड़ा जोगराम शाह जी, टोहाना देवेंद्र सिंह बबली जी, उकलाना सनम धानक जी, शाहबाद से राम कंकला जी, नरवाना से राम निवास सबसे खेड़ा जी। हमारे हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से एक एमएलए जीता पड़ा एलनाबाद से सिंह चौटाला। हमारे हरियाणा प्रदेश में हरियाणा लोकहित पार्टी से एक एमएलए जीता पड़ा हरियाणा लोकहित पार्टी से एक एमएलए जीता पड़ा है सिरसा से गोपाल कांडा जी। हमारे हरियाणा प्रदेश में 7 कैंडिडेट इंडिपेंडेंट जीते पड़े हैं पूर्ण रणदेव सिंह गोलन जी, नीलो खंडेश्वर पार्वती जी, मैम से बलराज कुंडू जी, दादरी सोमेश सावंत जी, बादशाहपुर से राकेश दौलताबाद जी, पृथ्वीराज ने पटरावत जी, रानी सरनी चौटाला जी। 90 एमएलए का नाम बताया मैंने। अब 10 के जो लोकसभा के हमारे हरियाणा प्रदेश में 10 लोकसभा की सीटें हैं। मैं बताना चाहता हूँ कौन सी लोकसभा से कौन एमपी प्रेजेंट में। अंबाला से रतनलाल कटारिया, लेकिन उसका दान तो चुका, वहां पर भी बाई इलेक्शन हुआ नहीं। जैसे वहां पर बाई इलेक्शन होगा, जो वहां सुना जाएगा उसका नाम बता देंगे। सिरसा सुने तो दुग्गल जी, सार से ब्रजेंद्र सिंह जी, कुरुक्षेत्र से नायब सिंह सैनी, करनाल सिंह वाटे, सोनीपत से रमेश चंद्र कौशिक जी, रोहतक से डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी, भिवानी महेंद्रगढ़ चौधरी धर्मवीर जी, उड़िया से राविंद्रजीत जी, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर जी। और नगर निगम की हमारे हरियाणा प्रदेश में 11 नगर निगम है, 10 गठित है कि 9 गठित है। मानस नवगठित क्योंकि वहां पर चुनाव हुए नहीं है। जो 10 नगर निगम है जो गठित है उनके मेयर का नाम बताना चाहता हूं मैं। फरीदाबाद से बालाजी, गुड़गांव से आजाद जी, सोनीपत से निखिल मदान जी, पानीपत से अनित कौर जी, करनाल से रणपाल गुप्ता जी, अंबाला से सत्यनारायण शर्मा जी, पंचकुला से कुलभूषण गोयल जी, यमुनानगर से मदन चौहान जी, सार से गौतम सरदना जी, रोहतक से मनमोहन गोयल जी। और हमारे जो सीएम है हमारा हरियाणा प्रदेश 1 नवंबर 1966 को एक अलग राज्य बन गया था। अलग राज्य बनने के बाद से लेकर अब तक हमारे हरियाणा प्रदेश में 10 मुख्यमंत्री बने। पहला मुख्यमंत्री हमारे हरियाणा प्रदेश का पंडित भगवत दयाल शर्मा जी, दूसरा मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह, तीसरा मुख्यमंत्री चौधरी बंशीलाल, चौथा मुख्यमंत्री बनारस दास गुप्ता जी, पांचवा मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल, छठा मुख्यमंत्री भजन लाल, सातवां मुख्यमंत्री चौधरी प्रकाश चौटाला जी, आठवां मुख्यमंत्री मास्टर हुकुम सिंह जी, नौवां मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, 10वां मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी। अच्छा, और मतलब एक राज्यसभा जो हमारा हरियाणा प्रदेश में प्रेजेंट में 5 राज्यसभा सांसद है। 3 बीजेपी के, एक तो रामचंद्र जांगड़ा जी, दूसरा देवेंद्र फुलवतस जी, तीसरा कृष्णलाल पंवार, चौथा इंडिपेंडेंट कार्तिक शर्मा, पांचवा इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से दीपेंद्र सिंह हुड्डा। अच्छा, मतलब ये हरियाणा की आपने राजनीति पूरी अभी तो कैबिनेट मंत्री पूरे डिपार्टमेंट नहीं बताया, राज्य मंत्री का नाम नहीं बताया। हाँ, वो भी सारे हर चीज। अब ये पढ़ाई आपने कहाँ से पढ़ी, या फिर गूगल से, या फिर व्हाट्सएप से? मतलब इनको सभी को मैं चेहरे से जानता हूँ। विधानसभा जब सत्र लगता है ना चंडीगढ़ में, हर एमएलए से मिलते हैं वहीं पे। आप हर किसी से मिले हुए हैं? सभी जितने एमएलए बाय फेस सभी को। हरियाणा के और इनका जो रेसिडेंस है जो सदा ही पता है आपको? अब बता दे मैंने कौन सी विधानसभा से कौन एमएलए है। सबकी कोटियों का मतलब जहाँ रेसिडेंस है सबका पता है। सेक्टर 7 में तो कैबिनेट मंत्री है, और सेक्टर 3 में राज्य मंत्री। इतना लगाव राजनीति से कैसे है जो आपको मतलब इतने रटा हुआ है, रटा नहीं है, दिमाग में बैठा रखा है आपने? देखो, जिस आदमी से हम फेस टू फेस मिल जाते हैं उसको तो हम भूल नहीं सकते। ठीक है, और अभी तो मैंने ये बताया, हरियाणा के बारे में बताया है। कांग्रेस यानी कि अगर हम सेंटर की बात करें, कांग्रेस की बात हो जाए, बीजेपी की बात हो, चाहे जो भी सेंटर में कौन क्या है, और भाई कांग्रेस का सेंटर में कौन क्या है जैसे, और बीजेपी का सेंटर में कौन क्या है, वो सभी के नाम वो भी याद है, हमें याद है। हाँ, तो मतलब इसका राज बताइए ना, क्या राज? यानी कि सिस्टम ये है भाई, अगर कोई व्यक्ति, अब क्या होता है हमारे यहाँ पुराना विधानसभा में, अगर कोई किसी के पास कोई काम लेके जाता है, कोई एमएलए के पास जाता है, तो भाई हालांकि वो वहां तक जो एमएलए उस काम को कैबिनेट मंत्री के पास ले जाएगा नहीं ले जाएगा कुछ नहीं पता। अगर कोई, जो मैंने डिपार्टमेंट बताए हैं, राज्य मंत्री यानी अभी 10 कैबिनेट मंत्री, 4 राज्य मंत्री, डिपार्टमेंट बताए नहीं है, टाइम जैसे बता रहे हैं सर, यानी कि मुझे हर कैबिनेट मंत्री और हर राज्य मंत्री पता है कौन से मंत्री के पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है। अगर आप उसको उसी कैबिनेट मंत्री के पास ले जाएंगे, जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपका काम है, वो कैबिनेट मंत्री तुरंत कर देगा काम को, तुरंत कर देगा वो काम को, क्योंकि अपने डिपार्टमेंट में खुद मुख्य होता है। यानी कि अगर आपका कोई किसी प्रकार का काम है, अगर आप पुराने में या फिर मेवात में किसी के पास ले जाओगे, तो वहां तक पहुंचाता नहीं है उसको। हम चाहते हैं कि मेवात का हर बच्चा राजनीति में सक्रिय होना चाहिए, हर बच्चा राजनीति को पढ़ना चाहिए, यानी कि किसी के पास जाना नहीं चाहिए, यानी कि अपने खुद पे अपने यानी कि खुद अपने अंदर इतना सभी को टैलेंट होना चाहिए कि भाई कौन सा मंत्री कौन सा डिपार्टमेंट है, हम अपने काम को लेके ले जाएंगे और तुरंत हो जाएगा। लेकिन ये पता होना चाहिए कौन से मंत्री के पास कौन सी डिपार्टमेंट है। तो अजरुद्दीन जी, अब फिलहाल वर्तमान के बारे में आपको सब कुछ पता है। हाँ, हरियाणा की राजनीति में हाँ, कौन किसके पास पद है, कौन कहाँ से विधायक है, कौन कहाँ से मंत्री है, हाँ, कौन हारा है, कौन जीता है। हाँ, लेकिन अब फ्यूचर में क्या ये लग रहा है कि भाई अब राजनीति के बारे में जब इतनी नॉलेज है, मैं ये बता दूंगा हरियाणा की राजनीति फ्यूचर में क्या फेरबदल होगी, क्या हो सकता है? देखो भाई, सेंटर में यानी कि इंडिया और इंडिया गठबंधन, एनडीए और इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस, यानी कि अभी तक 38 पार्टी तो भाई सेंटर में, यानी कि इंडिया जो एनडीए के 38 पार्टी तो एनडीए में है, और इंडिया अलायंस में
उसमें 25 है। अब उसमें से एक नीतीश कुमार है, वो निकल वो भी गया। वहां से बीजेपी में गया, ये समझो। अभी तक सेंटर में जो मामला बन रहा है, अब यहीं से लगा लो कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। अब आप लगा लो किसी सरकार बनेगी, यानी कि आचार संहिता लगते ही मैं ये बता दूंगा सरकार किसकी बनेगी सेंटर में। और हरियाणा में आचार संहिता लगेगी जब विधानसभा की, तो मैं ये बता दूंगा हरियाणा में किस सरकार बनेगी, ये भी ये बता दूंगा मैं, कन्फर्म। बिल्कुल कन्फर्म। क्या मतलब कोई ऐसा आइडिया कैसे लगा लेते हो? समथिंग एक सुहानी शाह है, यानी कि वो एक तो वो दिमाग पढ़ती है। देखो, सुहानी शाह आपके बारे में सुना होगा। देखो सुहानी शाह एक गर्ल है, लड़की है, वो दिमाग पढ़ के नहीं बता देती है आपके अंदर क्या चल रहा है। मैं बताऊं फिर कैसा, आप क्या आइडिया लगाओगे? मैं भाई आइडियाज क्या- लगाता हूँ। देखो भाई, हमें ये पता रहता है भाई कौन सी पार्टी से कौन एमएलए है हरियाणा की। अब हरियाणा की बताऊं मैं तुम, हरियाणा में अगर हमने सबके फेसबुक पेज लाइक कर रखे हैं, अगर कोई भी एमएलए कहीं पर कोई प्रोग्राम कर रहा है, कोई भी मंत्री, राज्यसभा सांसद, सेंटर में मंत्री, सेंटर में कैबिनेट मंत्री, सेंटर में राज्य मंत्री, राज्यसभा सांसद, हमें यह पता रहता है कौन क्या है, क्या यानी कि बदलाव हो रहा है, हम तभी तो बताएंगे यानी किसी सरकार बनेगी। अभी हम कुछ कह नहीं सकते भाई किस सरकार बनेगी, लेकिन वो तो आचार संहिता लगने के बाद टिकट, जैसे जैसे टिकट मिलेंगे पार्टी क्या क्या, वो तो बात। और क्या क्या हुनर है आपके अंदर? जैसे ही मुझे राजनीति के बारे में नॉलेज है, ऐसे ही मुझे हरियाणा, ऐसे ही मुझे अपनी एजुकेशन के ऊपर निर्भर हूँ मैं। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन में मैं BLLB। फिर राजनीति में आपका क्या योगदान रहता है? जैसे कोई कैंडिडेट खड़ा होता है अच्छा, लोकसभा से या विधानसभा से, हाँ, तो आपका क्या योगदान होता है उसमें? मान लीजिए अब मैं उसके लिए बता दूंगा, हाँ, तू टिकट किस पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा है, मैं बता दूंगा हरियाणा में इतनी सीट आएंगी। अब कांग्रेस लड़ रहा है तो मैं बता दूंगा, मैं उसके लिए बता दूंगा कांग्रेस की सरकार बनेगी या ना बनेगी, इतनी नॉलेज दे दें उसके लिए। तो आपका कहीं एक दो ऐसा प्रूफ है कि जहां पर भाई ये पिछले प्लान में किसी को आपने बताया हो कि भाई विधानसभा की चुनाव बीजेपी की सीट इतनी आएंगी, कांग्रेस की सीट इतनी आएंगी? वो तो काफी दिन होंगे उसको तो। हाँ। अभी मैं 2 साल से आया हूँ इसमें राजनीति में, अच्छा। 2 साल से राजनीति में आया हूँ। अभी मैं डॉक्टर अजय सिंह चोटाला से मिलकर सिरसा, हम्म। राविंदर जी से मिलकर आया था मैं, और अपने देवेंद्र सिंह बबली, उसका जो ड्राइवर है, उसका बाइक ड्राइवर मनोज का, प्रदीप चौधरी को मेरा दोस्त है। मैं देवेंद्र सिंह बबली के पास आता हूँ, मेरे काम सारे वहीं से होते हैं, और जो अगर वैसे काम पड़ जाता है, मेरा अपना अजय सिंह चोटाला के साथ रहता है, मेरा दोस्त है अकबर सिरसा से, वो मेरा काम करता है। तो सभी पार्टियों से ताल्लुकात है आपके? पार्टी कोई थोड़े तहना का पसंद पैसे ले रहा है, आजाद है जिंदगी हमारे, तो कहीं जा सकते हैं हम तो। मैंने चुनाव थोड़ी लड़ रहा हूँ बाबू जी। तो आपसे सलाह कौन कौन लेते हैं? मेरे सब सलाह लेते हैं मेरे से। अब उसका नाम नहीं बताना चाहते, हाँ, कुछ बीजेपी वाले भी लेते हैं, सब लेते हैं सलाह, जेजेपी वाले, कांग्रेस वाले, INLD वाले, जसपा वाले, सबके नंबर होंगे मेरे पास मेरे फोन में, मेरे फोन चेक कर लो, हर कैबिनेट मंत्री का, हर राज्य मंत्री का, फोन हर करते हैं आप या फिर उनके आते हैं? उनके भी आते हैं, मैं भी करता हूँ। आप भी करते हैं? हाँ, सबसे ताल्लुकात? सबसे ताल्लुकात है। अच्छा, और मैं अपने जनता को क्या, हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं? जनता को ये कहना चाहता हूँ, आपको जो व्यूअर्स देख रहे हैं, यानी कि जो भी लीडर है, किसी के पाम मत सुड़ाओ, अपनी खुद पकड़ बनाओ दम पे, इनके पीछे मत भागो, अपने दम पे पकड़ बनाओ और अपने दम पे पसंद बनाओ। ये जैसे ये है, वो भी इंसान ही है जो मंत्री बने पड़े हैं, अपने डायरेक्टर जाओ और डायरेक्टर अपना काम करवाओ, काम करो। हाँ, क्लियर कट मामला है। और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। पढ़ाई, एजुकेशन है तो सब कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। आज आप एजुकेशन से ही तो हैं जो कुछ है। हाँ, एजुकेशन से एजुकेशन। तो अजरुद्दीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात हमारे जो व्यूवर्स हैं इतनी बड़ी जानकारी दी। और दोस्तों, आप लोगों ने अजरुद्दीन का टैलेंट आप लोगों ने देख लिया है। इस टैलेंट के बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने 14वीं विधानसभा 17वीं लोकसभा क्वेश्चन में लाया हूं आपके लिए, लाए नहीं है अभी, हाँ, क्योंकि वीडियो काफी अगर राजनीति के बारे में बताए ना, 2 दिन लग जाएंगे, बताते 2 दिन लग जाएंगे। आपने कहा छोटा इंटरव्यू, ये तो छोटा इंटरव्यू है, तो भी 2% और अजरुद्दीन के अंदर मतलब हरियाणा की राजनीति को ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति को लेकर मैंने 2 घंटा चर्चा की है। तो कूट कूट कर इन्होंने अपने दिमाग के अंदर पूरी इंडिया की राजनीति भर रखी है। कहीं से भी कुछ भी पूछ लो, फ्यूचर में भी और पास्ट में भी। 2 साल के अंदर इन्होंने वो पढ़ाई की है जो हरियाणा की राजनीति को खंगाल लिया है। और जो ये पुनहाने में जो विधायक खड़े होते हैं, इन्होंने तो 2% राजनीति पर नॉलेज नहीं है। मेरे अंदर 98% नॉलेज है, इन्होंने 2% नॉलेज है, मेरे ज्यादा 2% है कि नहीं है। 2% है। वो विधायक है, उनको ये नहीं पता कि वहां से विधायक कौन है, उन्होंने ये ना पता हुई फिर कौन से मंत्री, कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट, उन्होंने पता है कौन राज्यसभा सांसद है, सांसद है, उन्हें पता है कौन मेयर है,
हाँ। उन्होंने कहा पन्ना उद्योग सेंटर में CWC में कौन सा 10% में कुछ ना वैसे। तो दोस्तों अजरुद्दीन के टैलेंट के बारे में आपके क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप पूरा इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि पूरा इंटरव्यू, फिर तो लंबा ज्यादा हो जाएगा अजरुद्दीन का इंटरव्यू। तो जो अजरुद्दीन ने बताया आपको 10 सेकंड के अंदर 90 विधानसभा के नाम बताए, 10 सेकंड के अंदर 10 लोकसभा सीटों के नाम बताए और नगर परिषद के नाम बताए, और जो मुख्यमंत्री हैं 10 सेकंड के अंदर वो बताए, हरियाणा जब से बना अब तक के। तो सारे खेल 10 सेकंड का है अजरुद्दीन जी का। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक लीजिए हमें इजाजत। खुदा हाफिज।